कल की क्लास के बाद जब मैंने कराया था आप लोगों को एडिट मेनू, उसके बाद आज दिया हुआ है लेआउट मेनू के बारे में चर्चा करेंगे। तो लेआउट मेनू का इस्तेमाल हम करते हैं पेज के अंदर किसी प्रकार के पेजेस को जोड़ना है, हटाना है या उनको अरेंज करना है उस काम के लिए। ये आपके सामने एक फाइल है, इसको लेआउट मेनू में देखिए, पहला ऑप्शन दिया है गो टू पेज। तो गो टू पेज का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पेज पर जाने के लिए। लेकिन आप नीचे देखिए, हमारे इस फाइल में केवल एक ही पेज है और पेज है ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए पहले अपन पेज जोड़ेंगे। तो इंसर्ट पेज ऑप्शन जो दिया गया है वो पेज जोड़ने के लिए होता है। यहाँ क्लिक करेंगे, सामने ये बॉक्स आ जाएगा जिसका नाम होगा इंसर्ट पेज। और इंसर्ट पेज के अंदर हम जितने पेज जोड़ने हैं आपको उतने पेज डाल देंगे। जैसे मैं जोड़ देता हूँ 15 पेज, और ये वर्तमान पेज के बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा। जो सामने पेज खुला हुआ है पीछे, इस पेज के बाद आएगा तो हम आफ्टर पे क्लिक करेंगे, और पहले मंगाना है तो हम बिफोर पे क्लिक करेंगे। तो मैं आफ्टर पे क्लिक कर देता हूँ बाद में मंगाने के लिए। और इनकी जो डिजाइनिंग है पेज की वो कैसी होगी? मास्टर पेज जैसी होगी। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं अपन? इंसर्ट कर देते हैं। जैसे इंसर्ट करेंगे तो आप देखिए नीचे 16 पेज हो चुके हैं, 15 मैंने मंगाए हैं, एक पेज पहले का इसमें ऐड है। तो कुल मिलाकर के 16 पेज इसमें ऐड हो चुके हैं। अब हम गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पेज पर जाने के लिए। मान लीजिए आपको पेज नंबर, अभी आप एक पर हैं, आपको पेज नंबर 10 पे जाना है। तो वैसे तो अपन डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं तो भी हम पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं, लेकिन हम चाहें तो मेनू के माध्यम से भी जा सकते हैं। इसके लिए लेआउट पर जाएंगे और गो टू कमांड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये बॉक्स आएगा, जिस पेज नंबर पर जाना है आपको जाना है, मान लीजिए 9 नंबर पेज पे, तो 9 यहाँ लिख देंगे अपन और फिर ओके क्लिक कर देंगे। देखिए नीचे हम 8 9 वाले पेज पे आ चुके हैं। इस प्रकार से हम किसी पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है रिमूव पेज। पेज मिटाने के लिए होता है। मान लीजिए मुझे पेज नंबर 11 से लेकर के 16 तक के पेज हटाना चाहता हूँ, तो मैं रिमूव पेज पर जाऊँगा और यहाँ पर रिमूव पेज वाले ऑप्शन में 11 नंबर पेज से हटाना चाहता हूँ, और कहाँ तक हटाने हैं, थ्रू मतलब कहाँ तक हटाने हैं? 16 तक हटाने हैं। तो मैं 11 से 16 तक के पेज हटाने के लिए नंबर लिखूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा। एक मैसेज शो होगा, रिमूव पेज एंड ऑल देयर कंटेंट्स। तो हम ओके कर देंगे और यहाँ पर ये पेज रिमूव हो जाएंगे। तो 10 पेज यहाँ पर रह गए। इस प्रकार से पेज रिमूव किया जाता है। आगे दिया गया है शॉर्ट पेज, जो कि पेज को क्रम में लगाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी एक ड्राइंग कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरा मैटर है और मैं यहाँ पे मैंने 10 पेज बना लिए हैं। ये मैंने अलग अलग पेज डिजाइन कर लिए हैं। किसी पे 2 टेक्स्ट लगाया है, तो किसी पे 2 स्टोरी, तो किसी पे कोई स्टोरी किसी जगह पर बना देता हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पेज बना दिए। ठीक है, अब इन पेजेस को देखिए, मैंने 6 से 7 तक जो पेज है, 1 से लेके 7 तक के पेज पर मैंने मैटर लिख दिया है। और बाकी के पेजेस को मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मैं इन्हें क्रम में लगाऊंगा। तो कैसे लगाएंगे? लगाने के लिए आप पेज लेआउट में जाएंगे और शॉर्ट पेज पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। हो सकता है आपका बॉक्स छोटा है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इस प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे आप देखिए, इस पेज को बड़ा करेंगे अपन, तब दोबारा खोलता हूँ मैं लेआउट पे, शॉर्ट पेज, तो देखिए आ गया बड़ा पेज। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है जूम वाला, इससे हम पेज को जूम कर सकते हैं और माइनस वाले से जूम को कम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके यदि हम डबल साइड पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पेजेस जो हटा देंगे इसको, तो ओके कर देंगे, तो हमारे पेज देखिए डबल साइड में शो नहीं होंगे, अलग अलग पेज शो होंगे। अगर मैंने इस पर क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दिया और इस पर टिक कर दिया, तो देखिए आप ये देखिए अब आपके पेज डबल साइडेड में शो होने लगे। जोड़े में लेफ्ट राइट पेज अलग आ रहा है, दोनों अलग अलग पेज आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने डबल साइडेड पे और फेसिंग पेजेस पे क्लिक कर दिया। शो थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे ये टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे जो फोटो पेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। इसे हटा देंगे अपन तो ये दिखाई नहीं देगा।
सारे पेज आपके ब्लैक से आएंगे, सारे पेज एक जैसे रहेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे किस पे क्या मैटर है, बस केवल पेज नंबर आपको शो होगा जिससे अपन आगे पीछे कर सकते हैं। और थंबनेल पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपके पेज का थंबनेल जो डाटा है, मैटर है, वो आपको दिखाई देने लगेगा। डू नॉट मूव एलिमेंट पे क्लिक कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पेज तो मूव होंगे लेकिन इनका एलिमेंट जो है लिखा हुआ मैटर है वो मूव नहीं होगा, इसलिए इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको क्या करते हैं अपन, डू नॉट मूव वाले को टिक हटा देते हैं। तो 3 ऑप्शन आपको अपने हिसाब से ऑन ऑफ रखना है, रख लीजिए, वरना ऑफ कर दीजिए। अब आपको पेज को रिमूव कैसे करते हैं, पेज को सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट कैसे करते हैं, सॉर्ट करने के लिए आप उस पेज पे क्लिक करेंगे और उसको किसी पेज के आगे जाकर के छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे तो पेज शॉर्ट हो जाता है और आप देखेंगे यही शॉर्ट होता है तो यहाँ पे दिखाता है डॉटेड के अंदर कि ये पेज नंबर 10 था पहले, अब पेज नंबर 1 हो गया है। तो हर पेज के आगे डॉट 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 करके नंबर लिख के आता है, वो उसका पुराना नंबर शो कराता है। हम किसी पेज को पकड़ सकते हैं और उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो दिखाया जाता है कि पेज नंबर 4 हो चुका है और ये पहले ही पेज नंबर 7 था। तो इस प्रकार से पेजेस के क्रम चेंज करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे, तुम्हारे पेज क्रम में लग जाएंगे और इसी क्रम में लग जाएंगे। देखिए पहला पेज, देखिए पहला पेज मेरा ब्लैंक हो चुका है जबकि मैंने पहले पेज पे डाटा लिखा था। तो इस प्रकार से पेज का क्रम चेंज कर सकते हैं अपन। आगे दिया गया है गो बैक, ये इसलिए होता है कि आप जिस पेज से आए हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ पेज नंबर 8 और 9 पे, मैं पेज नंबर 1 पे क्लिक कर दिया तो मैं पेज नंबर 8 और 9 से 1 नंबर पेज पे आया हूँ। जैसे मैं गो बैक करूंगा तो वापस मैं 8-9 वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। ये देख लीजिए। और गो फॉरवर्ड से क्या होता है, इसका उल्टा है, मैं वापस फिर से पेज नंबर 1 पर पहुंच जाऊंगा। यानी कि यहाँ से हम पेज नंबर इस पे आए थे तो गो बैक करने से वापस यहाँ पहुंच जाएंगे और गो फॉरवर्ड से वापस वहीं आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनके क्रम को अपन चेंज, मतलब गो बैक और गो फॉरवर्ड से आगे पीछे पेज को चेंज कर सकते हैं। कॉलम का जो ऑप्शन दिया गया है वो पेजेस के ऊपर कॉलम लगाने के लिए होता है। आप पर्टिकुलर किसी पेज पर जाएंगे और वहां जाने के बाद आप यदि लेआउट में जाएंगे और कॉलम गाइड्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा जिसका नाम होगा कॉलम गाइड्स, और यहाँ पर आप कॉलम की संख्या डाल देंगे। मान लीजिए 2 कॉलम मंगाने हैं, ठीक है, जो कॉलम के बीच की दूरी है। और डालने के बाद अभी आपको एडजस्ट लेआउट को टिक नहीं करना है, छोड़ देना है, इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए पेज पर कॉलम बन के आ चुके हैं, ठीक है। यदि किसी भी पेज के ऊपर कोई टेक्स्ट अवेलेबल है, जैसे कि ये है, तो मैं यदि इसको कॉलम पर जाता हूँ और कॉलम गाइड्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉलम 2 मंगा देता हूँ और मैं एडजस्ट लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे लेआउट एडजस्ट हो जाता है और हम चाहते हैं कि इसमें ये भी एडजस्ट हो जाए। इसमें चुनना पड़ेगा आपको। ये आपके ऑप्शन दिए गए, लेफ्ट कॉलम कैसा करना है, राइट कॉलम कैसा, पेज पे कैसा कॉलम करना है। तो मैं यहाँ पर टिक करके दोबारा से एक पेज मंगा लेता हूँ। तो देखिए मैं लेआउट पर गया, कॉलम पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर एडजस्ट लेआउट, इसको अपन हटा देंगे। तो इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि आप सेपरेटली लेफ्ट के लिए और राइट के लिए अलग से आप लेआउट सेट कर सकते हैं। लेफ्ट पेज के लिए अलग, राइट पेज के लिए अलग, और नहीं करना है तो अपन इसको सिंपल रख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट पेज पे कॉलम मंगा सकते हैं 2, राइट पे मंगाने हैं 3 तो मंगा सकते हैं, नहीं तो रहने देंगे, ठीक है। तो मैं 2 कॉलम मंगाता हूँ, राइट पे मंगा देता हूँ 3 कॉलम। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए ये आपके 3 कॉलम आ चुके हैं इस जगह पे और यहाँ पे आपका 1-2 ही कॉलम आए हुए हैं। तो अपन प्रत्येक पेज के ऊपर अलग अलग कॉलम की संख्या डाल सकते हैं और सेट वाले ऑप्शन से इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये कॉलम मैंने फिर से मंगा लिए, एक एक कॉलम। तो इस प्रकार से मैं लेआउट ऑप्शन से, कॉलम गाइड से कॉलम को मंगा सकता हूँ। जितने कॉलम मंगाने हैं आपको उतने कॉलम यहाँ मंगा सकते हैं। और ये इसका 2 कॉलम के बीच की दूरी का है, जो साइज है 2 कॉलम मंगाते हैं उनके बीच की दूरी 0 पॉइंट जितना आपको करना है कर सकते हैं और ओके कर देते हैं तो कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। और ये आने के बाद इस टेक्स्ट को अपन ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 कॉलम में मैंने ही बांट दिया। इस प्रकार से अपन कॉलम्स को सेट कर सकते हैं। कॉलम्स में जाने के बाद कॉपी मास्टर गाइड का मतलब होता है कि जो आपके मास्टर पेज है, इन मास्टर पेज के ऊपर आपने जैसे कॉलम्स मंगाए होंगे
वही कॉलम्स आपके इस पेज पर आ जाएं जो आपने अभी यूज किए हैं। यहाँ पर मैंने कॉलम मंगाए हैं, तो वो आने के लिए हम कॉपी मास्टर कार्ड पर क्लिक करेंगे। तो मास्टर कार्ड पर जो कॉलम बने होंगे, दो होंगे तो दो, एक होगा तो एक, उतने कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रकार से मास्टर पेज के कॉलम को मंगाने के लिए हम कॉपी मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन बंद हो गया है क्योंकि मैंने अभी कॉपी कर चुका हूँ। अगर मैं कॉलम चेंज कर दूंगा तो ये ऑप्शन फिर से चालू हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट वो ऑप्शन आता है ऑटो फ्लो का। ऑटो फ्लो का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है, चाहे वो नोटपैड की हो या किसी और सॉफ्टवेयर की हो, और उस फाइल को हमें इस पेज पर इंपोर्ट करना है या पेज मेकर में इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक नोटपैड की फाइल ओपन की, राइट क्लिक, न्यू पे गया और मैंने यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक किया। ये करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्राई नाम दे करके एंटर प्रेस कर देता हूँ, और इस फाइल के अंदर कुछ डाटा अपने मन से ऐसे ही टाइप कर देता हूँ या फिर इंटरनेट से कॉपी कर लेता हूँ। एक मैं बना देता हूँ फाइल। ये नोटपैड की फाइल है जो मैंने बनाई है। इस फाइल को मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा पेज मेकर के अंदर। तो मैं पेज मेकर पर जाता हूँ और यहाँ पर आकर के यदि कोई फाइल इंपोर्ट करूँगा, प्लेस ऑप्शन से इंपोर्ट करते हैं, और फिर जो मेरी फाइल है उसको मैं ओपन करूँगा डेस्कटॉप से। डेस्कटॉप पर है और जो नाम है उसका ट्राई, डेस्कटॉप पर गया, नाम है ट्राई डॉट टी एक्स टी। इस ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ मेरे माउस का आइकन कैसा आ रहा है, एक पेज जैसा आ रहा है। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्लिक करने के बाद पूरा मैटर इस पे आ चुका है। लेकिन आप नीचे देखिए, ये देखिए इस जगह पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए ये एरो बन के आ रहा है, इससे ये चीज़ मतलब जो है आइडेंटिफाई होती है कि ये स्टोरी ब्लॉक का मैटर कुछ इसमें दबा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, अपन इस ब्लॉक को अपन यहाँ से माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा उस कॉलम में आ जाएगा। अभी भी देखिए नीचे मैटर दबा हुआ है, तो फिर से क्लिक करूंगा और अगले पेज पे जाकर के इस स्टोरी ब्लॉक को बांट सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमें कॉलम को बार बार पे बांटना पड़ रहा है और बार बार पे उस टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे टिक नहीं लगाया है, लेआउट में जाके टिक नहीं किया है, इसलिए मुझे अपने आप करना पड़ रहा है, मुझे बार बार पे मैनुअली काम करना पड़ रहा है। यदि मैं यहाँ पे टेक्स्ट को इंपोर्ट करता हूँ और वो ऑटोमेटिक आ जाए, तो देखिए ऑटोमेटिक लाने के लिए आपको लेआउट पे जाना होगा और ऑटो फ्लो पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप फाइल मेन्यू पे जाकर के जब प्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, फाइल पे क्लिक किया और प्लेस पे क्लिक किया, अब आप फाइल ओपन करते हैं। जो आपकी फाइल थी ट्राई डॉट टी एक्स टी वाली, इसको आप ओपन करेंगे तो आपके माउस का आइकन भी देखिए चेंज हो चुका है। और ये इसका पहचान है कि यहाँ पे मैंने ऑटो फ्लो ऑन कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा तो ये मैटर अपने आप कॉलम में बढ़ जाएगा, और यदि पेज कम होंगे फाइल में तो अपने आप पेज ऐड भी हो जाएंगे। क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पूरा मैटर इसमें आ चुका है, यहाँ आ चुका है। तीसरा पेज अपने आप यहाँ पे ऐड हो चुका है। तीसरे पेज में कॉलम नहीं आएंगे क्योंकि तीसरा पेज जो होता है वो मास्टर पेज के हिसाब से आता है। मास्टर पेज पर कॉलम होंगे तो यहाँ भी कॉलम बने हुए आएंगे, और नहीं होंगे तो यहाँ कॉलम बने हुए नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से देखिए अपने आप पूरा ये टेक्स्ट है वो कॉलम में सेट हो चुका है, और पेज इसमें कम था एक, तो ऑटोमेटिकली पेज भी इसमें ऐड हो चुका है। तो ये ऑटो फ्लो के माध्यम से होता है कि ऑटो फ्लो के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल कॉलम के हिसाब से अलग अलग पेजेस पे अपने आप सेट हो जाती है। इसके लिए हमें कुछ भी अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, बस केवल फाइल पे जाते हैं, प्लेस पे क्लिक करते हैं और फाइल पर ओपन फाइल करने के बाद, टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के बाद क्लिक करते हैं तो वहाँ से पूरा डाटा ऑटोमेटिकली पेजेस में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं और लेआउट के अंदर ऑटो फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो फ्लो का क्वेश्चन पेपर में अलग से भी आता है कि ऑटो फ्लो क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो उसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि ऑटो फ्लो जो होता है वो क्या होता है और ये 3 टाइप्स का होता है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं।
अभी मैंने जो इस्तेमाल किया था, मैं मैनुअली क्लिक करना पड़ रहा था, वो मैनुअली ऑटो फ्लो था, और जो अपने आप आ गया है वो ऑटोमेटिक ऑटो फ्लो कहलाता है। ठीक है। एक सेमी ऑटो फ्लो होता है, वो क्या है मैं आपको जब स्पेशल अलग से पढ़ाऊंगा ऑटो फ्लो के बारे में तब बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है। तो आज की क्लास में लेआउट के सारे ऑप्शन करा दिए मैंने, तो इसी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम करेंगे टाइप में। ठीक है। सर्च करें IT वर्ल्ड मोरेना यूट्यूब चैनल, और फिर चैनल पे क्लिक करने के बाद दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। एरो पे क्लिक करने के बाद ऑल आइकन पर भी क्लिक कर दें।